डीएम और ईवीएम का खेल है जो सरकार के इशारे पे होता है। समझ रहे हैं? तो वो सारा खेल होता है, किसको जिताना है, किसको हराना है। उनकी मजबूरी थी, तेलंगाना में कांग्रेस को न जिताते तो ईवीएम बेपर्दा और ज़्यादा बेपर्दा हो जाती, लेकिन बेपर्दा हो गई। हर कोई चिल्ला रहा है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, महमूद पराचा साहब हैं या भानु प्रताप जी हैं, उन्होंने तो साफ कहा है कि वो दे आर गोइंग टू प्रूव। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं भाई तेज सिंह जी। भाई तेज सिंह जी अम्बेडकर समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन होने जा रहा है ईवीएम को लेकर। उसके लिए इन्होंने ये टी शर्ट तैयार कराई है जिस पे लिखा हुआ है 2 राक्षसों की कैद में, मैं संघप्रिय ईवीएम हूँ, घायल लोकतंत्र, चाहे कोई भी हो बटन दबाएं, वोट भाजपा को ही जाएं, संगी चंगुल से मुझे बचाओ। ये ईवीएम बोल रही है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, मोदी की ईवीएम सरकार जिसका वोट से नहीं सरोकार, अम्बेडकर समाज पार्टी भारत, ये इनका पार्टी है अम्बेडकर समाज पार्टी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये भाई तेज सिंह जी। उन्होंने ये जो टी शर्ट तैयार कराई है, ईवीएम का जो आंदोलन होने जा रहा है 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये ऐसी टी शर्ट उन्होंने छपवाई हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में ये पहनी जाएंगी और ईवीएम को लेकर वहाँ पर एक आंदोलन होगा। सर, कितनी टी शर्ट आपने बनवाई हैं, इस तरह की प्रिंट कराई हैं? ये अभी 500 का ऑर्डर था, उसमें से करीब 250-300 के करीब आ गई हैं। बाकी और आ जाएंगी समय को, क्योंकि आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हो जाएगा ना। आंदोलन तो लंबा चलाएगा, ईवीएम के हटने तक आंदोलन चलेगा। और ईवीएम से सर क्या दिक्कत है आपको? देखिए, ईवीएम से जो सारा खेल हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, कई IAS अफसरों ने इस बात को कहा है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा। एक मेरे दोस्त हैं मिश्रा जी, जब वो 22 का चुनाव हो रहा था तो बीच में 22 के चुनाव से हम ख़त्म करके आए तो हमने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि मिश्रा जी किसी की सरकार बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा भैया डीएम और ईवीएम की, डीएम के जरिए ईवीएम की हेराफेरी होती है। ईवीएम में क्या एक चिप है, माइक्रो चिप है, उसकी जैसी प्रोग्रामिंग कर देंगे वैसे बोलेगी। रियल टाइम क्लॉक है, अगर पहले से कोई डाटा भरा हुआ है और टाइम सेट कर दिया आपने तो उस टाइम के बाद में वो पुराना डाटा ऊपर आ जाएगा, ये नया डाटा साफ हो जाएगा। एक तो दुनिया से हट चुकी है, जहाँ से जर्मनी से शुरुआत हुई थी इसकी, जर्मनी जापान का सारे देश से हट चुकी है। सर, ईवीएम में गड़बड़ी होती है आपके कहे अनुसार, तो दुनिया भर की एजेंसीज हैं, वो साइंटिफिक जो चीज़ें जो रिसर्च करते रहते हैं, तो वो तो इस पे जो है जांच करके पूरी दुनिया को बता देंगे कि भारत में जो चुनाव हो रहा है ईवीएम से वो गलत हो रहा है, तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर आज दुनिया बोल रही है ईवीएम के खिलाफ। मैं 2000 से लोग बोल रहे हैं कि 2009 के चुनाव में देखिए, मतलब जॉर्ज बुश जैसा आदमी बोल गया, और ये तमाम जो पूरे दुनिया की हस्तियां बोली, लाल किला से अडवाणी बोले, और तमाम लोग बोले। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो केस दायर किया कि बौखलाहट होती है विपक्षियों की। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने रिट दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं के नाम से हुई है। तो आप विपक्ष को कैसे बदनाम कर सकते हैं? विपक्ष थोड़ी है, ये सारा खेल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कह दिया है, जो भी आदमी ईवीएम पर आरोप लगाएगा हम उनको नोटिस भेजेंगे, उनसे सबूत मांगेंगे कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, वो यहाँ पर दिखाया करके। बिल्कुल सबूत तो तमाम भेजे जा रहे हैं आप जैसे लोगों को। सबूत आप ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस देगा तो सुप्रीम कोर्ट सैयद शुजा नाम के व्यक्ति को, जो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते थे हैदराबाद में, उनको बुलाया जाए, उनको भी पार्टी बनाया जाए। हम कहेंगे उनको पार्टी बनाओ। उन्होंने हमें सारा पूरा दिखाया है। और एक डांडिया करके थे, डांडिया हैं, ये हैं, इनको बुलाया जाए, ये सिद्ध करेंगे। और एक और थे, इसके आंध्र प्रदेश के ही थे, रामदास नाम, ऐसे कुछ नाम था उनका। वो सबसे पहले उन्होंने जब इसको ईवीएम को दिखाया तो ईवीएम की चोरी का उनके ऊपर इल्ज़ाम सबसे पहले वहाँ से शुरुआत हुई। और ये तो कई IAS अफसर हैं, उनके भी बयान आ रहे हैं कि हाँ भाई ईवीएम में हेरा फेरी है। तो जब ईवीएम में हेरा फेरी है भाई, अगर देश की जनता नहीं चाहती, किसी बात में शक हो रहा है, उस शक को ख़त्म करो, हटाओ उसको, ईवीएम को हटाओ। मैंने 2009 में ईवीएम के खिलाफ बोला था, क्योंकि 0 से लेके 1 तक 10 तक वोट जाएगा, बाकी बीजेपी को चला जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। में गड़बड़ी बता रहे हैं आप, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो दल हैं बहुत सारे विपक्ष के, तो वो सारे एकजुट होकर के इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं, सड़क पर आकर इसका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं ईवीएम का? अब इस चुनाव के बाद में अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को झुंझुना पकड़ा दिया तेलंगाना के नाम से, जिससे कि ईवीएम के इनका मुंह बंद रहा है, समझ गए ना। और वो मिजोरम की सरकार तो वहाँ किसी और के हाथ में है, वैसे ही लोकल पार्टी के हाथ में। ये 3 बड़े राज्य इन्होंने कैप्चर किए हैं, 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों को इन्होंने सेमीफाइनल कर रखे। और इस तरह से की रंग की, दिग्विजय सिंह बोले,
जो वो हैं एक और इनके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो एक्चुअली नाम उनका निकल रहा है, पूरी दुनिया में यहाँ ये हो रही है, पूरी दुनिया से हट गई, इवन बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भी हट गई। और एक अहम बात है, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा चीफ जस्टिस साहब का। पहले चुनाव जैसे मुझे बताया वहाँ के वकीलों ने कि पहले जो इसका चुनाव था ना, इसका जो इनकी एसोसिएशन होती है ना इसकी वकीलों की, बार एसोसिएशन का, पहले ईवीएम से होता था, ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो वहाँ से ईवीएम हटा दी, अब वो बैलेट से चुनाव हो रहा है। जब बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से हो सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, तो ये आम चुनाव बैलेट से क्यों नहीं हो सकता? राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से होता है और जब बार काउंसिल का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव जब ईवीएम को हटाकर अगर बैलेट से हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि माननीय न्यायाधीश महोदय को, उनको जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, वो बड़े ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, तो वो उनको चाहिए कि उस पर जल्दी फैसला सुनाकर इसको ईवीएम को ख़त्म करें, ईवीएम को हटाएं। अच्छा सर, बड़ा सवाल ये है, जो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी होती है ईवीएम में, ये सिर्फ बहुजन लगा रहे हैं, दलित लगा रहे हैं, कोई भी अपर कास्ट इसके लिए सामने नहीं आ रहा है? अरे भाई, सुब्रमण्यम स्वामी क्या है? ब्राह्मण हैं, अब जानते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने खुलेआम इसके बारे में बोला। क्यों नहीं आ रहे वो सड़क पर? नहीं, सड़क पर नहीं आ रहे, वो जाने, उनकी पार्टी जाने, मैं नहीं करा। दिग्विजय सिंह ओनर होते हैं ईवीएम में गड़बड़ी का, केवल दलित बहुजन। हम 2009 से हम सबसे पहले भाई तेज सिंह बोला, हमारे पास उसकी मीडिया की आज भी कटिंग मौजूद है। उसके बाद पूरी देश और दुनिया बोली, जिम्मी कार्टर साहब बोले, तमाम जो दुनिया के लोग बोले, नेता बोले, अडवाणी बोले, सब बोले। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में रिट की हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए जल्दी इनकी बना के। अभी ईवीएम काम कर रही है, जितने से वोटिंग हो रही है ईवीएम के जरिए, क्या बहुजन कभी सत्ता में आएंगे? क्या दलित कभी जो है कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? लग रहा है आपको? ये वोटिंग नहीं हो रही, उससे लूटिंग हो रही है, ये लूटिंग, वोटों की लूटिंग हो रही है, समझ गए ना? देखिए किसी भी, मैं अभी जो पहले जब इसका गुजरात का चुनाव था असेंबली का, मैं गुजरात में ही था, तो गुजरात में रिजल्ट आने के बाद में लोगों का गुस्सा फूटा ईवीएम के खिलाफ। उन्होंने कहा भाई हमारे बूथ पर 400 वोट हैं, 600 वोट ईवीएम में कहाँ से आ गए हैं? अभी ये बनारस में चुनाव हुआ था 2019 में, 2 लाख वोट फालतू निकले, तमाम ईवीएम ट्रकों में से नाजायज ईवीएम पकड़ी गई, 2 ट्रक उसमें पकड़े गए, बरेली में पकड़े गए। ये सब क्या खेल हो रहा है? और यहाँ भी काउंटिंग में, मतलब उसमें जहाँ ईवीएम रखी जाती हैं, वो सेफ जगह क्यों नहीं है? सारी पार्टियों के जनप्रतिनिधि का पैरा होना चाहिए, खाली पुलिस का पैरा काफ़ी नहीं है। 24 घंटे तक चुनाव का रिजल्ट लटका रहता है, क्या बात कर रहे हैं? ये जल्दी नहीं है, ये सारा है। और करीब 19 और 20 लाख के बीच में एग्जैक्ट गिनती मैं बता दूंगा आपको, करीब 19 लाख से ज़्यादा मशीनें गायब हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकली हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंची। कहाँ गई वो मशीनें? कहाँ हैं? उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? लेकिन सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष है जो कांग्रेस है, वो तो विरोध नहीं कर रही है ईवीएम का। ये कांग्रेस के राजीव गांधी जी, मरहूम राजीव गांधी जी ईवीएम को लेके आए थे। उन्हें मालूम था कि अब इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमान उन्हें लंबे समय तक वोट देने वाला नहीं है, और सवर्णों की सत्ता नहीं रह पाएगी इस देश में, और सवर्ण सत्ता से बाहर होगा तो उन्होंने जो जुल्म किए उनका हिसाब किताब भी ये लोग करेंगे। ये जो निचले पायदान पर रहें, इनकी वर्ण व्यवस्था में नीचे रहें, शूद्र रहें, तो वो इसके लिए ईवीएम लेके आए थे। ईवीएम से खेल कांग्रेस ने भी किया, ईवीएम से कर रही है। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता? ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा? अब ये बाकी लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के तमाम लोग बोल रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं। जो खेल हुआ है तो उसमें पूरा करके मतलब एक सन्नाटा छाया हुआ है, और हमारे तो भाई ईवीएम से निकला जिन, तो ये निश्चित तौर से ईवीएम हटा दें और फिर एक बार चुनाव कर लें। मैं तो कहता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ, तो एक बार बैलेट से चुनाव करा के देखें, नहीं इनकी तीनों की जमानत जब्त हो जाए तो मुझे फांसी चढ़ा दें, मैं इसके लिए तैयार हूँ। देखिए, चुनाव आयोग तो उन्हीं का बिठाया हुआ है। अभी जो इन्होंने कानून पास किया है तो उसमें ये भी है कि चुनाव आयुक्त के ऊपर उसके रिटायरमेंट के बाद में भी उस पर केस नहीं कर सकते। तो ये सारे कानून क्यों बदले जा रहे हैं? अभी देखिए जो इनका जो कानून था, इसका ये जो चालकों का था ना, हिट एंड रन वाला, अगर ड्राइवर से कोई इंटेंशनली कोई मारता नहीं, एक्सीडेंट नहीं करता, और एक्सीडेंट हो जाता है कि जहाँ लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है,
इंडिया में लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है, कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से भाग रहा है। और आजकल के लड़के जो बाइक है ऐसे कैसे लहराते हुए बाइक चलाते हैं, अगर उसमें कोई मर जाता है, अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो उसकी मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाएगी। वो लोग पीट पीट के उसको मार डालेंगे, किसकी गलती है? मरने वाले की गलती कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ ट्रैफिक सेंस नहीं है। अभी इन्होंने कानून पास किया तो मॉब लिंचिंग करने वालों को लिए भी तो फांसी की सजा का प्रावधान हो गया अब तो। नहीं, फांसी का सजा, फांसी कौन साबित कौन करेगा? जब ब्राह्मण जज के रहते कौन इसको प्रूव करेगा? कहाँ प्रूव होगा? आज तक किसको फांसी लगी है? किसको कैपिटल पनिशमेंट हुआ है? अब बताएं, एक केस में भी हुआ हो, कितनों को सजा मिली है? जिन पार्टियों के MP MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, वो तो विरोध करते नजर नहीं आ रहे। आम आदमी क्यों आएगा आपके आंदोलन में? जब दलित नेताओं से बात होती है लोगों की, तो दलित नेता यही कहते हैं कि भाई हमें तो मोदी जी जिता रहे हैं। और मोदी क्या कहते हैं कि EVM से जीत रहे हो तुम, अपने बलबूते पर नहीं जीत रहे, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। 131 बैठे हुए हैं खामोश। उन्हें मालूम है कि अगर EVM नहीं होगी तो वो 131 जीत के नहीं जाएंगे, जो 70-72 इसके तो कोटे से जाते हैं ना, और कोटे से जाते हैं। तो कोटे में वहाँ EVM नहीं चलती कि 272 का आंकड़ा फिर भी चुने जाएंगे कि 171 सरकार बनाने का 272 का आंकड़ा कि बगैर SC के पूरा हो जाएगा, कि बगैर ST के पूरा हो जाएगा सांसदों के? तो उसको पूरा करने के लिए ये सारा खेल है, और ये टोटल 100% खेल है। कई लोगों के इंस्टांस हैं, कई IAS अधिकारी इस मैदान में कूद पड़े हैं, और कई मतलब एडवोकेट कूद रहे हैं। अगर बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव अगर बैलेट से हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव इस देश में बैलेट से हो रहा है, तो आम चुनाव बैलेट से क्यों नहीं हो सकता? इस बारे में चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जवाब देना होगा, यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष को जवाब देना पड़ेगा, और जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं मुर्मू जी, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। 6 दिसंबर को जो आप आंदोलन करने जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या लग रहा है? क्या देश का आंदोलन बनेगा, जन आंदोलन बनेगा? कितने लोग आएंगे? क्या आपको परमिशन मिली है पुलिस प्रशासन से दिल्ली में? हमारी कोशिश है, हम तो उसका हिस्सा हैं। मेन जो आयोजक हैं हमारे, तो मेन सभी से अपील करी ना भानु प्रताप जी ने, तो अभी मुझसे तो पर्सनल अपील किया ना उन्होंने। भानु प्रताप जी ने और DC कपिल साहब ने मुझसे पर्सनल कहा है कि आप जरूर आएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने दल बल के साथ में आऊँगा, और मेरा कैडर तो ये इस T-शर्ट में होगा। और T-शर्ट में आप देखें तो एक तरफ ये भी जो EVM का खेल है ना, EVM इज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ मॉब लिंचिंग। ये वोटों की मॉब लिंचिंग हो रही है EVM के जरिए, वोटों की मॉब लिंचिंग हो रही है EVM के जरिए। इसलिए हमारी ये T-शर्ट के सामने मॉब लिंचिंग का लोगो है, ये मॉब लिंचिंग का लोगो है। इट इज सॉर्ट ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग हम लोग 4-5 साल से काम कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। तो ये वोटों की मॉब लिंचिंग हो रही है EVM के जरिए। इनके जब 33 करोड़ देवी देवता फॉल हो गए, तब देवी EVM इनको बचा रही है। EVM मनुस्मृति का जो है दूसरा रूप है। नहीं, देवी EVM, मैं तो देवी EVM कहता हूँ कि देवी EVM इनको बचा रही है, सत्ता में रख रही है। तो देवी EVM का भी मतलब भंडाफोड़ तो हो चुका है। अब ये ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। इट इज सॉर्ट ऑफ मॉब लिंचिंग। हमारे वोटों की मॉब लिंचिंग हो रही है EVM के जरिए। ये मॉब लिंचिंग रुकनी चाहिए, और इसके लिए अहम जिम्मेदार इस देश जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के महामहिम जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, और हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको ड्रास्टिक स्टेप लेके इस देवी EVM को ख़त्म करना चाहिए, हटवाना चाहिए। धन्यवाद।